क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी व्यापार संघ के पास रुपये 30,000 का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि रुपये 30,000 के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे कि व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज ए पार्ट रुपये 1800 और बी पार्ट में दिया गया रुपये 2000 प्राप्त हो। विद्यार्थियों, माना प्रथम बांड में निवेशित धन x है, इसलिए द्वितीय बांड में निवेशित धन 30,000 माइनस x, क्योंकि टोटल 30,000 था। 30,000 में से x यहाँ पे हमने अगर निवेश किया है तो दूसरा जो बांड होगा बचा हुआ धन 30,000 माइनस x हो जाएगा। अब आव्यूह विधि के प्रयोग से इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हमने प्रथम बांड को x माना है और दूसरे बांड को 30,000 माइनस x माना है। प्रथम बांड पर 5% और दूसरे बांड पर 7% इंटरेस्ट मिलता है। पूरे साल का 1800 रुपया ब्याज मिलता है संघ को। तो हमने यहाँ 5% को 0.05 लिख दिया, 60% को 0.07 लिख दिया। अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आर्डर है 1:2 और इसका आर्डर है 2:1। इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा 1/1 का आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका यह तो हो जाएगा 0.05x हो गया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 3 21 के बाद से 00, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, और माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.07 का x में तो हो जाएगा 0.07x और इज इक्वल टू हो गया 1800। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 0.07x में से 0.05x घटाएंगे, यहाँ बचेगा माइनस 0.02x, और ये 1800 में से इधर 2100 घटा देंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 1800 और माइनस 2100, ये हो जाएगा यहाँ पे 300 हो गया, और इधर हो गया यह माइनस में 300 हो गया, यहाँ माइनस हो गया 0.02x। अगर हम पूरे इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा यह 30,000, और 30,000 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 15,000। यानी कि प्रथम बांड पर निवेश किया गया धन अगर 15,000 है तो दूसरे बांड पर भी निवेश किया गया धन 15,000 होगा, क्योंकि यह x 15,000 हो गया और 30 में से 15,000 घटा देंगे तो यह भी 15,000 हो जाएगा। यानी कि दोनों बांडों पर 15,000 रुपया निवेशित करना पड़ेगा। विद्यार्थियों, अब इसका बी पार्ट है, पहला बांड x रुपये का है और दूसरा बांड 30,000 माइनस x रुपये का है। पहले पर 5%, दूसरे पर भी 7%, पहले जैसा ही है, लेकिन अब इनको इंटरेस्ट एक साल में मिलता है 2,000 रुपये। इसको सॉल्व करके बताना है कि पहला बांड कितने का है और दूसरा बांड कितने का है। तो यह वही मैट्रिक्स है 1:2 ऑर्डर का, और यह 2:1 ऑर्डर का है। इनका कॉलम, इनके स्तंभ की संख्या इसके पंक्ति की संख्या के बराबर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 यानी कि 1/1 का एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। सबसे पहले हम x का 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.05x, और फिर से यह 30,000 का 0.7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2100, क्योंकि 2 यह दशमलव से यह 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, और फिर से x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 0.07x और इज इक्वल टू 2000। यहाँ पे 2000 पूरे साल का इंटरेस्ट इनको मिलता है। तो अगर इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 0.02x इज इक्वल टू हो जाएगा यह 2100 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 2000 और माइनस 2100। तो यहाँ पे घटाने पर माइनस 100 बचेगा, यह माइनस 100 हो गया, और यहाँ पे माइनस 0.02x हो गया। पूरे इक्वेशन में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से माइनस काट देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x इक्वल टू हो जाएगा यह 10,000 हो जाएगा, और 10,000 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो x बराबर हो जाएगा 5,000। यानी कि पहले बांड पर 5,000 रुपया और दूसरे बांड पर 5,000 इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 25,000 रुपये खर्च किया जाए। यानी कि 5,000 5% पर और 25,000 7% पर अगर खर्च करते हैं दो बांडों पर तो हमारा इंटरेस्ट साल भर में यहाँ पे 2,000 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर यहाँ पे आप लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, रुपये 60 तथा रुपये 40 प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। विद्यार्थियों, यहाँ रसायन विज्ञान की 10 दर्जन की पुस्तकें हैं, तो 10 दर्जन में 12 से गुणा कर दिया तो 120 पुस्तकें हो गई। 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की पुस्तकें हैं, इसमें 12 से गुणा कर दिया, 12 बटे 96 हो गया। और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की है तो 120 पुस्तकें हो गई। अब रसायन विज्ञान की पुस्तकों का दाम दिया गया है, एक पुस्तक का 80 रुपया, भौतिक विज्ञान का 60 रुपया और अर्थशास्त्र का 40 रुपया है। तो कुल दुकानदार इस दुकान को कितना रुपये मिलेगा अगर सारी पुस्तकें बिक जाती हैं। तो इसके लिए हम ए और बी का गुणा कर लेंगे, और ए बी का गुणा करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 120, फिर से 96 और फिर से यहाँ 120। यह एक मैट्रिक्स है जिसका आर्डर 1:3 का है। इसमें एक पंक्ति और 3 स्तंभ हैं, और इसमें हमें गुणा करना है 80, 60 और 40 का, और इसका आर्डर यहाँ पे दिया गया है 3:1। यानी कि यहाँ पे अगर गुणा करते हैं तो यहाँ पे स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो यह गुणा संभव है। गुणा करके देखते हैं कितना संख्या प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने 120 में 80 से गुणा किया, 12 बटे 96, 2 जीरो बढ़ा लिया, फिर से 6 से 96 में गुणा कर दिया, 576 और 1 जीरो बढ़ा लिया। अब 12 चौको 48 और 1 जीरो यह और 1 जीरो यह बढ़ा लिया। अब 9600, 5760 और 4800 टोटल जोड़ा गया, तो 20,160 रुपया अगर कुल पुस्तकें बिक जाती हैं तो इस दुकान को 20,160 रुपया धनराशि प्राप्त होगा। यही आपका आंसर है, तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है x एक मैट्रिक्स है जिसका आर्डर 2/n का है, y एक मैट्रिक्स है जिसका आर्डर 3/k का है, और z एक मैट्रिक्स है जिसका आर्डर 2/p का है, w एक मैट्रिक्स है जिसका आर्डर n/3 का है, और p एक मैट्रिक्स है जिसका आर्डर p/k का है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि पी वाई प्लस वाई जेड के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी में क्या संबंध होगा। तो हम सबसे पहले पी का आर्डर लिख लेते हैं। यहाँ पे यह पी इंटू के बराबर है, और वाई का आर्डर दिया गया है यहाँ पे 3 इंटू के बराबर है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यह के की वैल्यू 3 के बराबर होगी तभी मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आ रहा है कि k इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। और फिर से w का आर्डर यहाँ देखें तो यह n:3 आर्डर का है, यहाँ पे w का आर्डर n:3 का है, और y का आर्डर यहाँ पे 3:k का है। तो यहाँ पे 3 के इक्वल है, तो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा यहाँ पे, जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा n/k का आएगा, और इनका मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आएगा यहाँ पे p इंटू के का आएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन पी वाई का जो प्रोडक्ट होगा पी वाई का, इसका जो ऑर्डर होगा पी वाई के का होगा, और प्लस वाई डब्लू वाई यहाँ पे हम लिख लेते हैं, डब्लू वाई का जो आंसर आएगा, इसका जो ऑर्डर आएगा यह n:2k का आएगा। तो यहाँ पे के इक्वल दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों का सम तभी संभव है जब इनके आर्डर संभव हैं। तो इसके स्तंभों की संख्या बराबर है, तो पंक्तियों की संख्या के लिए यहाँ p n के इक्वल होना चाहिए। यह दो रिजल्ट आता है, एक k बराबर 3 और एक p बराबर n। तो यही आपका आंसर सही है, यानी कि जो विकल्प दिया गया है यहाँ पे लिख सकते हैं विकल्प, यहाँ जो दिया गया है इसका ए सही है, k बराबर 3 और p बराबर n, यह विकल्प ए सही। नंबर 22 है, इसमें भी इन्हीं पर आधारित एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि n और p आपस में बराबर हों तो 7x और 5z की कूट क्या होगी। यहाँ पे हम x का आर्डर देख पा रहे हैं, यहाँ x का जो आर्डर दिया गया है 2:n का दिया गया है, और यह z का जो आर्डर दिया गया है 2:p का दिया गया है, 2:p का। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि यह 2:2 के बराबर है और p n के बराबर है। यहाँ से लिख सकते हैं कि यह प्रदर्शित करता है, क्योंकि दो का डिफरेंस तभी कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को तभी घटा सकते हैं जब दोनों के आर्डर सेम हो। यहाँ पे हमारे पास n बराबर यहाँ से p मिलेगा, और इसका भी आर्डर घटाने पर कोई परिवर्तन होता नहीं है, जिस आर्डर का यह मैट्रिक्स है उसी आर्डर का प्राप्त होता है।
तो यहाँ n की वैल्यू p के बराबर है और p की वैल्यू n के बराबर होगी। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि n और p बराबर हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा 2:n का होगा और इसके लिए जो विकल्प b है, b सही है, 2:n, इस ऑर्डर का यह मैट्रिक्स प्राप्त होगा।